मैंने 16 अक्टूबर 2019 को एक मोबाइल खरीदी थी जिसका प्राइस 13,999 रुपये था। उस टाइम SBI कार्ड पर 10% ऑफ़र भी चल रहा था, तो 13,999 रुपये मोबाइल प्राइस पर डिस्काउंट हो गया 2,860 रुपये। तो मेरा फाइनल प्राइस हुआ 9,945 रुपये। फिर नॉर्मल GST SGST ये 596.54 प्लस 596.54 लगाकर फाइनल प्राइस 11,139 रुपये हो गया। अब ये जो 11,139 रुपये है, ये मेरा फाइनल प्राइस हुआ सभी डिस्काउंट सभी ऑफ़र को माइनस करने के बाद। अब यहाँ कोई कस्टमर क्या सोचेगा कि 6 महीने का EMI है, तो मुझे 11,139 रुपये को 6 महीने में डिवाइड करके जो होगा फाइनल प्राइस 1,856 रुपये 50 पैसे। कोई भी जनरली यही सोचेगा, और ई-कॉमर्स साइट वो भी यही चाहती है कि पब्लिक जो कस्टमर है ऐसा ही सोचे, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मैं अब आपको मेरा SBI कार्ड पे जो चार्ज हुआ है उसे दिखाना चाहता हूँ। जो OTP मंथ का जो बिल जनरेट हुआ 1934 रुपये FP EMI यानी फ्लेक्सिबल पे EMI 016 लिखता है। इसमें 20.63 रुपये टैक्स है और इंटरेस्ट 131 रुपये 57 पैसे। अब देखिए, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये 2,089 रुपये 25 पैसे जो मेरे फर्स्ट मंथ का EMI कार्ड चार्ज फर्स्ट मंथ के क्रेडिट कार्ड पे चार्ज हुआ है, तो ये जो 2,089 रुपये 25 पैसे चार्ज हुआ और हमारे हिसाब से 1,856 रुपये 50 पैसे, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और ये डिफरेंस ऐसा ही नहीं रहता, अब ये डिफरेंस वैरी करता है अलग अलग, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। अब 15 दिसंबर 2019 का स्टेटमेंट देखते हैं। ये देखिए, इसमें 1934 रुपये FP EMI दूसरे महीने का EMI लिखता है। इसमें एक्सक्लूडिंग 19 रुपये 85 पैसे टैक्स है और इंटरेस्ट 110 रुपये 28 पैसे, टोटल मिलाकर 2,064 रुपये 13 पैसे। तो यहाँ पर 2,064 रुपये 13 पैसे और पहले कितना था, 2,079 रुपये 25 पैसे था, तो थोड़ा वैरी करता है। अब 15 जनवरी का स्टेटमेंट देखते हैं, तो इसमें चार्ज हुआ है 1934 रुपये FP EMI तीसरे महीने का EMI, एक्सक्लूडिंग टैक्स 15 रुपये 97 पैसे और इंटरेस्ट 88 रुपये 74 पैसे। इसी तरह 15 फरवरी का हो गया 2,013 रुपये जो फाइनल टैक्स और FP EMI जोड़कर हुआ। और 15 मार्च के स्टेटमेंट के हिसाब से 1,990 रुपये 94 पैसे और 15 अप्रैल के स्टेटमेंट के हिसाब से FP EMI और टैक्स को जोड़कर 1,960 रुपये 63 पैसे। तो इस तरह से ये 6 महीने का EMI मैंने आपको दिखाया। अब टोटल इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,156 रुपये 56 पैसे। और एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि नो कॉस्ट EMI का मतलब इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो पहले ही डिस्काउंट में दे दिया गया है, ताकि RBI का गाइडेंस भी पूरा हो। तो एक कस्टमर को मैक्सिमम लगना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से 11,139 रुपये प्लस 465 रुपये टैक्स को जोड़ेंगे तो 11,604 रुपये। ये मैं समझता हूँ कि
क्योंकि ये एक कस्टमर के लिए जेन्युइन होना चाहिए था। लेकिन ये 6 महीने का EMI को बांटकर जो कस्टमर पे चार्ज किया गया है, लेकिन क्या है कस्टमर को ऐसा नहीं किया गया। कितना चार्ज हुआ? जो फाइनल जो कस्टमर अपने पॉकेट से दिया वो है 12,156 रुपये 66 पैसे। और इधर से देखते हैं जो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है 11,604 रुपये। अगर इसको माइनस करेंगे तो 12,000, अगर इसको माइनस करेंगे तो 552 रुपये 66 पैसे। ये सब कस्टमर को दिखता ही नहीं जो चार्ज होने वाला है। तो इस तरह से क्या है, जो बड़े बड़े ई-कॉमर्स साइट वो लुभावना ऑफ़र देखकर हमारे पॉकेट से ये पैसे निकाल लेते हैं। खैर, अब जो भी हो, इससे क्लियर हो गया कि प्राइस दिखा रहे हैं जो हम खरीदते हैं उस टाइम वो डिफरेंट होता है, जो मेरे ट्रांजेक्शन से पता चल गया है। 552 रुपये 66 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज होगा। नेक्स्ट टाइम से ऑफ़र देखकर, चाहे जब हम लोग खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, उस समय ये सब बातें याद रखना है। ये सब बातें याद रखना होगा कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर हम खरीदेंगे तो कुछ हिडन चार्ज देना पड़ेगा।